पदं धीराः तं भजे वल्लभं श्रियः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदानन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् सत्याभिज्ञराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् रघुप्रमतिसत्पुत्रं सत्प्रमोदबहुप्रियम् अजातशत्रुं तं वन्दे रघुप्रियगुरुं सदा। ग्रंथों के मूल आधार उसके रचयिता पे रहता है। जैसे कोई भी मूवी हो, देखने के पहले किसने एक्टिंग किया है और किसने निर्माण किया है ये पहले देखते हैं। उसके बाद उस मूवी पे जाना या नहीं जाना ये लोग तय करते हैं। जाने के बाद उसमें क्या है ये बात का विषय है, लेकिन अतः मूलतः ग्रंथ के रचयिता के गुणों के ऊपर उस ग्रंथ का महत्व बढ़ता है। और ऐसे कई ग्रंथ हैं जो व्यक्तिगत नहीं है, अनादि अनित्य अपौरुषेय है, अनादि नित्य और अपौरुषेय है। इसका मतलब यह है इसके आदि ही नहीं है तो अंत कैसे? ये अंत नहीं होने वाले हैं। और अपौरुषेय किसी पुरुष से उत्पन्न ग्रंथ ये नहीं है। यद्यपि पुरुष उत्पन्न ग्रंथ होते तो उनमें पढ़ाई का या सोचने का या अध्यापन का, अनुष्ठान का, पाठ का, अवबोध का महत्व नहीं रहता। जब तक जो भी ग्रंथ अपौरुषेय रहता है वो पुरुषों से मान्य रहता है, क्योंकि जो मान्य देने वाले लोग हैं वो पुरुष हैं, वे अनित्य हैं। जैसे वेद हो, पुराण हो, सूत्र हो। सूत्र यानी ये सूत्र नहीं ग्रंथों में लिखे हुए सूत्र। सूत्र का अर्थ ब्रह्म सूत्र है, जिनके आधार पर पूर्णतः शास्त्रों का विस्तार हुआ है। ऐसे ही एक ग्रंथ आयुर्वेद भी है, क्योंकि मूल सूत्र के आधार पर ही आयुर्वेद रचित है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। ये सूत्र का वाक्य है, उसका डेफिनेशन है। क्या है? अल्पाक्षरम, अक्षर अल्प रहने हैं। असंदिग्धम, संदिग्ध या क्लिष्ट अक्षर नहीं रहने हैं। सारवत, उसमें सार रहना है। सारहीन सूत्र लिखा तो उसमें क्या मतलब है? सारवत विश्वतोमुखम, जो भी वो सूत्र कहने जा रहा है, ये ऑर्थोडॉक्स हो या मॉडर्न हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, नर हो नारी हो, सभी को माननीय स्थान पर रहने वाला सूत्र रहता है। विश्वतोमुखम, अस्तोभम, उसका भिन्न नहीं कर सकते। अनवद्यम, उसको छेदन नहीं कर सकते। अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। ऐसे वाक्य को सूत्र कहा गया। और इसके ऊपर जो भी टीका या उसके व्याख्यान का, उसके अंतर्गत अर्थ का जो खनन करके लिखते हैं उसको टीका कहते हैं या भाष्य कहते हैं। भाष्य का अर्थ स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः।
जो भी व्यक्ति हो, ऐसा प्रसंग प्रायतः भागवत आदि ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है। भागवत के ग्रंथ आज आप पढ़ने शुरू करो, पढ़ना है सिर्फ पढ़ना, आपको कुछ अर्थ अलग मिलता है। 2 मिनट के बाद पहला सूत्र पुनः पढ़ने का कोशिश कीजिए, अर्थ बदलता है। ये महत्व हमारे पुराण ग्रंथों में है। क्यों है ऐसा? क्योंकि कालानुसार, व्यक्ति के स्मृति के अनुसार और उसके श्रद्धा के अनुसार ग्रंथों अपने अपने स्व अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। हमको कुछ उसमें गहरी डिगिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर श्रद्धा रखें, ग्रंथ खुद अपने को सब कुछ समझाते हैं। आप श्रद्धा रखिए और चरक पढ़ने शुरू कीजिए, अग्निवेश आके आपके बाजू में बैठेंगे, चलो मैं लेके चलता हूँ। श्रद्धा रखिए, चक्रपाणी पढ़ने शुरू कीजिए। चक्रपाणी ये जरा सीरियस व्यक्ति होंगे शायद, क्योंकि उनकी वाक्यों में जितना गांधीर्य है, उस गांधीर्य से हम उसके बारे में अर्थ ले सकते हैं। एक वाक्य है 9th चैप्टर सूत्र स्थान, उसमें 4th या 5वां श्लोक रहेगा। देखिए, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। कितना गंभीर वाक्य अग्निवेश जी लिखते हैं, या इतना गंभीर वाक्य आत्रेय पुराणसु का मुखतः निष्पन्न है। उसके ऊपर चक्रपाणी की टीका देखिए। धातु शब्देन अर्थ क्या है? धातवः वातादयः रसादयः च रजप्रभृतयः। कितने गंभीर विषय चक्रपाणी बता रहे हैं। सूत्र इतना सिंपल है, विकारो धातु वैषम्यम, विकार यानी रोग, इसका अर्थ धातु में विषमता आना। साम्यम प्रकृति उच्यते, प्रकृति स्वास्थ्य यानी दोषों में, अग्नि में, धातुओं में समता रखना। इतना हम सूत्र देखते ही जान लेते हैं और बोलते हैं विकारो धातु वैषम्यम, यानी रोग होना है तो धातु विकृत है। ऐसे अगर हम सोचते आगे गए तो चिकित्सा करने में बहुत मुश्किल आता है। रक्त की दृष्टि, रक्त में गौरवता बड़ा है। केवल उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, समझिए यह सर बड़ा है। रक्त में पार्थिव घटक द्रव्य का अगर भारीपन है, प्रतिशत ज्यादा है, तो क्या होता है? रक्त गुरु होता है, यानी सेडिमेंटेशन बहुत होता है। अगर आप रक्त को गुरुगुण वृद्धि इस अर्थ से सोचकर, गुरुता बड़ा है यानी कफदोष बड़ा है, इसको छेदन भेदन करना है करके क्षार देने लगे, रक्त विकृत होता है और रक्त प्रदोषण व्याधि उत्पन्न होती है, यथा कुष्ठालय। तो ये गुरुता क्यों आया, ये समझने के लिए हमको क्या अध्ययन करना पड़ेगा? विकारो धातु वैषम्यम, धातु शब्द से अर्थ क्या है ये लेना पड़ेगा। और धातु शब्द का अर्थ चक्रपाणी के अनुसार या उनके मंतव्य ऐसा है, धातवः वातादयः रसादयः रजप्रभृतयः। धातु इस शब्द से वात पित्त कफ दोष, रस आदि सप्त धातु, रज आदि उपधातु या रज और तम, ये मानसिक दोषों को भी वहां पे समाविष्ट किया। तो ये सभी क्यों आया? रोग की उत्पत्ति ही क्यों हुई?
जो बहुत श्रद्धावान है धर्मशास्त्र के करीब, वो ऐसे सोचते होंगे या कुछ सुना होगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, सभी भगवान का चाल चलता है। तेन विना तृणम अपि न चलति, तृण भी हिलता नहीं देवताओं के अनुज्ञा के बिना। इस वाक्य पे अगर किसी को श्रद्धा है तो वो बोलेगा मेरे से पाप कर्म मैं खुद तो नहीं करता। अभी समझो मैंने किसी का चोरी किया तो ये पाप कर्म है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रचोदित किसने किया? लॉर्ड ने किया। क्योंकि सभी तेरे बिना तृणम अपि न चलति, तृण भी नहीं हिलता तो मैं कैसे हिला चोरी करने के लिए? और बोलते ये चौर्य मेरा दोष नहीं है, ये दोष देवता का है जो मेरे मन में स्थिर है और जो मेरे देह को चला है। ऐसे परिस्थिति आता है जो श्रद्धा रखते हैं, जिसको श्रद्धा नहीं बोलते क्या होता है? चोरी क्या किया? यावत् जीवे सुखम जीवे धर्मं कृत्वा घटं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अपना हाथ जगन्नाथ, मराठी में एक शब्द है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी जो मैं करता हूँ वही मेरा, कोई पूछने वाला नहीं बीच में। तो इतने गंभीर विषय ग्रंथकार क्यों लिख रहे हैं? रज और तमो को भी वहां पे इंक्लूड करके धातु रूप में वहां पे रखा, और ये केवल चरक का है। शायद इसके ऊपर आगे के सेशन में डिटेल होने वाला है, दोष धातु मल विज्ञान के रूप में। और वाग्भट क्या कहते हैं? विकारो धातु वैषम्यम, सॉरी रोगः धातु वैषम्यम, वहां पे दोष वैषम्यम उन्होंने कहा है, रोगस्तु दोष वैषम्यम। चरक कहते हैं धातु और वाग्भट कहते हैं रोग यानी दोष। धातु के विषमता से व्याधि होगा ये चरक का वाक्य है, और दोषों के वैषम्य से व्याधि होगा ये वाग्भट का वाक्य है। क्या इन दोनों में व्यत्यास है? इन दोनों के अभिप्राय में कुछ कठिनाई है? नहीं। जब चरक लिखा गया उस वक्त से वाग्भट के ग्रंथ निर्माण के वक्त तक करीबन 3000 साल का गैप है। प्रतिक्षणम क्षीयते शरीरम, वो शारीर का वाक्य था। प्रतिक्षणम क्षीयते ज्ञानम, एक कलियुग का धर्म है। जितना ज्ञान मेरे गुरु को है उसमें 50% शायद अगर बहुत श्रद्धा हो तो मेरे में रहेगा, और मेरे 50% में 50% मेरे विद्यार्थी, क्योंकि ये कलियुग का प्रभाव है। इसको टालकर आने के लिए बहुत कठिनाई। तो इतने ही कठिनाई ऋषि मुनियों को था उनके कार्य में। धर्मार्थ जो भी काम करते थे, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, शील हो, शौच हो, आचार हो, उपवास हो, व्रत हो, नियम हो, इनमें उनको कष्ट पहुंच रहा था। उसी वाक्य को ग्रंथकार यहाँ पे उल्लेख करते हैं। सूत्र संख्या 6 अध्याय 1 चरक संहिता, सूत्र स्थान चैप्टर 1 सूत्र क्रमांक 6। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणां तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम् तदा भूतेषु अनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। विघ्नभूता यदा रोगा, भूत शब्द का अर्थ जो पेड़ पे पैर उल्टा करके लटकता है, जो रात में आके सभी को कष्ट देता है, वो कहता है, ये वाला भूत नहीं। भूत शब्द का अर्थ देह है, सप्त धातु है, पंचमहाभूत है। इन सभी के समावेश से जो देह बना है उसको भूत कहा है। और सूक्ष्मतः अगर जानने का कोशिश किया
तो भूत शब्द से केवल पंचमहाभूत है। पंचमहाभूतों में अगर विकृति आया तो दोषों में विकृति आएगा, जब दोष में विकृति आएगा तो धातु में विकृति आएगा और रोग का उत्पत्ति होगा। ग्रंथ निर्माण काल में स्मृति तीक्ष्ण था, निर्माण करने वाले का नहीं, सुनने वाले का, आजू बाजू रहने वाले का, और उनका व्यवहारिक भाषा भी संस्कृत ही था। तो उच्च कन्नड़, उच्च हिंदी और उच्च मराठी, उच्च तेलुगु, इनमें व्यत्यास है। जो हम अभी हिंदी भाषा में बात करते हैं और इस भाषा को आप रामायण सीरियल के भाषा से यानी व्यवहार से कंपेयर करके देखिए, बहुत व्यत्यास है। वो शुद्ध हिंदी है और हमारा मिक्स है। आटुगाड़ी में दीपा रखो, यहाँ भी बढ़त, वहाँ भी बढ़त, बीच के दीवार पे दिया रखने का, इधर भी उजाला आएगा, वहां भी उजाला आएगा, उसमें मिक्स किया, उर्दू हिंदी कन्नड़ सब कुछ मिक्स किया। ऐसा भाषा हमारा है, तो इसलिए हमको कठिनाई बहुत आती है। भूत में विघ्नता था और उस विघ्न से दोष बढ़कर व्याधि शुरू हो गए, और इस व्याधि के कारण उनको क्या हो रहा था, भूतेषु तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेता पुण्यकर्माणः, उनके पुण्य कर्म में बाधा दे रहा था। और ये पुण्य कर्म क्या है, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रता आयुषाम, आयुष्य भर ये क्या कर रहे थे, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य ये सभी कर रहे हैं। हमारे गांव में एक बड़े वैद्य हैं, एलोपैथिक है, नाम नहीं बोलूंगा, लेना उचित शायद नहीं होगा। एक फार्मर उनके पास गए, खेती बाड़ी करने वाले एक आदमी, वो डायबिटोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने पेशेंट को देखा पहले बार और बोला आपको शुगर बहुत है और आपको बहुत डाइट करना पड़ेगा। ऐसा ठीक है, करेंगे। और पेशेंट को भेजा गया डाइटिशियन के पास। डाइटिशियन लिखने शुरू कर दिए, नमस्ते, कितने बजे हो, 5 बजे, 6 बजे 70 ml कॉफी, 7 बजे 2 इडली, 9 बजे फ्रूट, 11 बजे फिर से कुछ स्नैक्स, 1 बजे खाना, खाने में 1 चपाती, इतना ही चावल, 4 बजे फिर से कुछ स्नैक्स लो, 6 बजे चाय पियो, रात में 7:30-8 बजे खाना खाओ और सोते वक्त दूध पियो। ऐसा डाइट चार्ट दिया। कुछ समझ में नहीं आया फार्मर। बाद में वापस आते तो डॉक्टर के पास आया, फिर से डाइट का प्लान, अभी दवा लिखना है। आने के पहले वो पढ़ रहा था, उसने सोच करने के लिए शुरू किया कि क्या क्या करना है, ऐसे करना ही है। जो अज्ञानी रहते हैं उनका ज्ञान बहुत बड़ा है। अज्ञानी इस शब्द से अर्थ जो स्कूल नहीं जाते उनको हम अज्ञानी कहते हैं ना। अभी दुनिया में क्या अज्ञानी, हमसे अच्छा ज्ञान उनको ही रहता है। उन जरा विचार करने शुरू किया, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और आके डॉक्टर के सामने बैठा और बोला मिल गया है डाइटिशियन से, हाँ जरूर मिल गया है, बहुत अच्छा लिया। 7 बजे से रात 10 बजे तक क्या क्या करना सब कुछ किया। और लास्ट में उस फार्मर ने आके बोला डॉक्टर को, 7 बजे से रात 11 बजे तक सिर्फ खाऊं तो खाने के लिए कौन कमाता है? सुबह से रात बजे तक ये खाओ वो खाओ ये पियो, हर 2 घंटे में पीने लगे, खाने लगे, तो खेत में कौन काम करेगा?
ज्ञान का महत्व देखिए, कितना सेंसिबल वाक्य अज्ञानी अनपढ़ अंगूठा छाप ने किया, क्योंकि उनका व्यवहार उतना उच्च है। तो ऐसे विघ्नता देह में आ रहा था। तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम, ऋषि मुनियों के लिए तपश्चर्या करना उनका व्यवहार है, विद्यार्थी के लिए पढ़ाई करना अपना व्यवहार है, अध्यापक के लिए पाठ अवबोध करना व्यवहार है। अगर इसमें कोई भी बाधा आया तो वो रोग है। मैं आज पढ़ाई नहीं कर पाया, रोग है। मैंने आज पढ़ाने का मूड नहीं था तो मैंने क्लास नहीं लिया, तो मेरा रोग है। रोगित अध्यापक और रोगित विद्यार्थी बड़े बड़े रोगों को देख सकते हैं। और ये अनुपक्रम व्याधि है, सुखसाध्य नहीं, ये अनुपक्रम व्याधि। तो ग्रंथ निर्माण करने में ये वाक्य लिखा उन्होंने कि विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरेण तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम, उनके व्रत में उनके नित्य नैमित्तिक कार्य में बाधा आया और वो सोचने लगे कि इसका रेमेडी कहाँ मिलेगा, इसे हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस, ये उनके मन में सोचा है। और वो सोचते सोचते अपने ध्यान से ये समझने लगे कि इसका उत्तर हमको ढूंढना पड़ेगा। उसका ही वाक्य आगे है, तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवत् शुभाः। जो समाविष्ट ऋषि थे वो सभी सोचने लगे। उस वक्त इस अवसर पर जो हिमालय के तट पर तपस्या करते करते उनमें व्याधि निर्माण हुआ था, उसका उत्तर पाने के लिए ध्यान चक्षु से उन्होंने उत्तर खोजने का प्रयास किया और उनको ये इसका उत्तर किसके पास मिला, इंद्र के पास मिला। हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहात् सह अश्विनोत्रो सहस्राक्षं सह अत्रिपुत्रादिकं मुनिम् इत्यादि। ब्रह्मा से इसको आया, इससे इसको आया, इससे इसको आया, इतना ही सोचते हैं। लेकिन वहां पे वाक्य देखिए वाग्भट जी का, ब्रह्मा स्मृत्वा लिखा है, लिखित्वा या पठित्वा या वदित्वा ये नहीं लिखा। क्या लिखा? स्मृत्वा। स्मृत्वा शब्द ये स्मृति का विभक्ति प्रयोग है, स्मृति शब्द है। ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। क्या स्मरण किया? अगर आपने कुछ पढ़ाई किया है या कुछ उसके ऊपर समय बीता है तभी आप स्मरण कर सकते हैं। जिसके ऊपर आपकी कुछ संपर्क ही नहीं तो आप क्या स्मरण कर सकते हो? आगे आप बोलेंगे 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कहीं मिले, सर याद है आपको हम मिले थे अपने कॉन्फ्रेंस में। क्यों? अपना संपर्क इस विषय पे था इसलिए आपने स्मरण किया। जब आए नहीं कॉन्फ्रेंस में, जो आए ही नहीं वो भी मिलते हैं, उनसे ये स्मरण का व्यवहार ही नहीं होता है क्योंकि उनको ये संपर्क ही नहीं है। तो इस आधार पर ब्रह्मा स्मृत्वा लिखा, क्योंकि आयुर्वेद अपौरुषेय है और अनादि है, ब्रह्मा के भी निर्मात्रा है। ब्रह्मा जी का स्वयं व्यक्त नहीं है, उनको निर्माण भगवान विष्णु ने किया अपने नाभि कमल से। नाभि कमल का उत्पत्ति हुआ और उस नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, सृष्टि हुआ। और ब्रह्मा जी देखने लगे, कहा यहाँ देखे, वहां देखे, आगे पीछे, सारी जगह उनको क्षीर समुद्र दिखा। उन्होंने कहाँ पे आया, ये सोचते सोचते वो कमल के नलिका में गए। और नलिका में जाते ही वो आप पहुंचे कहाँ पे? विष्णु के उदर में पहुंचे और वहां पे उनको ब्रह्मांड दिखा। उस ब्रह्मांड में उनको सब कुछ दिखने लगा और वहां पे आकाशवाणी हुआ, हे ब्रह्मन यम सृष्टि
वयम सृष्टिकर्ता। मैंने अभी आपको सृष्टि किया है और आप सृष्टि के कार्य शुरू कीजिए। ऐसे उनको आकाशवाणी हुआ और ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू की। पहला सृष्टि ही आकाश महाभूत था, जो घटक द्रव्य से नित्य था और गुरुतः यानी स्थूल रूप से अनित्य। ऐसे आकाश आदि के सृष्टि से होंगे। तो वहां पे इन ऋषियों के स्मरण से, उनके ध्यान से वे आयुर्वेद का उत्तर रोग के लिए है ऐसे समझा और वहां पे वो शुरू हुआ। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम, सूत्र क्रमांक 4, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति ही जघ्राय निखिले नादौ अश्विनौ तु पुनस्ततः अश्विभ्याम भगवत् चक्रः प्रतिपेदेह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजस् तस्मात् चक्रम पागमत। वे गए किसके पास? तस्मात् चक्रम उपागमत। तस्मात् चक्रम ये संधि है, तस्मात् चक्रम उपागमत। चक्र शब्द का अर्थ इंद्र है। इंद्र के नाम बार बार पुकारा है। आगे के 10-15 श्लोकों में इंद्र बार बार आके गए। एक बार भी ग्रंथकार ने उसके नाम को दोहराया नहीं। हर बार इंद्र के सिनोनिम पर्याय शब्द को वहां पे लिया है और उस पर्याय को भी अर्थ दिया है। ये बहुत महत्व का है। और वो इंद्र के पास किसके उत्तर है ऐसे समझते समझते कौन गए? ऋषि गए। और ऋषि जाने के पहले कौन कौन ऋषि थे उसका वाक्य आगे के सूत्र में है। सूत्र क्रमांक 8 के आगे अंगिराज मदग्निश्च वशिष्ठ कश्यपो भृगु लिस्ट ऑफ ऋषिस है। इन सभी ऋषि गणों के मध्य से पहले व्यक्ति थे वो थे भारद्वाज। भारद्वाज बोले मैं जाऊंगा किसके पास? इंद्र के पास। हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मैं रहता हूं, आप जाके आए, आप जाके आइए। हमको आपके ऊपर बहुत विश्वास है। आप जो बोलेंगे वो पूरे विश्वास से हम करेंगे। अरे चलो चलो, नहीं, 2 लोग क्यों जाए? बहुत कॉस्टली है ट्रैवलिंग फीस। आप ही जाके रिकॉर्ड करके आइए, हम भी यहाँ पे सुनेंगे। है लोग ऐसे। भरद्वाज ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वो छाती के ऊपर मारते मारते बोले मैं जाऊंगा गर्व से। ऐसे बोलने वाले कौन है? भरद्वाजा, भारद्वाज गोत्र से उत्पन्न या भारद्वाज ऋषि के पूर्वज होने के कारण से भी उनका नाम भारद्वाज है। भारम ध्वजा, भार को सदैव धारण करने वाले भी भारद्वाज है। और जो भी भारद्वाज गोत्री यहाँ पे होंगे वो सभी भार ग्रहण करने में बहुत समर्थ रहते हैं। ऋषिकेश भारद्वाज एक IPS ऑफिसर थे। उनके ऊपर इतने कंप्लेंट्स आए, इतने प्रेशर था, CM PM सभी फोन कर रहे थे, किसी को नहीं सुनते थे। बहुत बात किया, बहुत ललकारने लगे तो देते थे लीगल नोटिस सभी को। ये भारद्वाज शब्द का अर्थ ही ऐसा है, भारद्वाज। तो ऐसे भारद्वाज ऋषि वहां पे गए किसके पास? इंद्र के पास। अभी इंद्र के पास ही वो क्यों गए? ब्रह्मा के पास डायरेक्ट जा सकते थे ना, जो पहले थे। मैंने बोला अभी कलियुग के प्रभाव से प्रतिक्षणम क्षीयते शरीर से अलावा अभी दूसरा श्लोक हमको जोड़ना है। प्रतिक्षणम क्षीयते की ज्ञानम, ज्ञान हर क्षण क्षीण होते जाता है। ऐसे भी सोचते सोचते ऋषि ब्रह्मा के पास ही जा सकते थे ना। अगर क्षीण भी होगा तो लेट मी हैव द क्षीण अवस्था ऑफ एज दैट एज इट वाज विद प्रजापति। तो इंद्र तक क्षीण 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 25% को क्यों होना है? 50% पे रहूंगा, ऐसे नहीं होता है। गुरु और शिष्य की परीक्षा विमान के 8वें अध्याय में है। और ये जो शिष्य थे, जो भरद्वाज आयुर्वेद के जिज्ञासु थे, वो इंद्र के पास ही गए क्योंकि इंद्र
शिष्यार्थ थे और भरद्वाज गुरु अर्थ थे। शिष्यार्थ शब्द का अर्थ ऐसा है जिसके अध्ययन के बाद किसी शिष्य को अगर उस अध्येत्रु ने नहीं किया और उस शिष्य का अध्ययन नहीं करवाया तो वो गुरु के ऋण से मुक्त नहीं होते हैं। मैं अगर मेरे गुरु से पढ़ाई किया तो मेरा ही गुरु का ऋण है मेरे ऊपर, जो बोझ है। मैं तो भरद्वाज नहीं हूं तो बोझ नहीं उठा सकता। तो मेरा कर्तव्य क्या है? एक दूसरे शिष्य को निर्माण करना ही है, तभी गुरु का ऋण मुक्त होता है। देव ऋण तर्पण से होता है, पितृ ऋण पिंडदान से होता है, लेकिन एक ऋण मातृ ऋण कभी नहीं जाता है। इसीलिए सन्यासी को भी कटिसूत्र लिखा है। कटिसूत्र यानी कौपीन धारण करने के लिए जो कटिसूत्र, अभी के सीजन में तो सोने के भी कटिसूत्र डालते हैं लोग, जो बहुत अंबानी के भाई बहन होंगे तो सोने के भी कटिसूत्र डालते हैं। तो दिखाओगे क्या कटिसूत्र डाल के? नहीं। क्यों ना? कटिसूत्र एक कॉटन का ही होना है या चांदी, सोने का नहीं। सोने का कटिसूत्र हुआ तो बहुत शीत होता है, बहुत शीत होता है। तो ऐसे शिष्यार्थ इंद्र के पास भरद्वाज गए। तो भरद्वाज को इंद्र के पास ही इसका उत्तर है। ये कैसे समझा? उसमें वाक्य है, नीचे है, देखिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगा तस्यापहर्तारः श्रेयसः जीवितस्य च प्रादुर्भूता मनुष्याणाम अंतरायो महानयम कः स्यात् तेषां शमोपायः ददृशुः ध्यानमास्तित्युक्त्वा ध्यानमास्तिताः। जब रोग का उत्पन्न उनमें हुआ और उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए जो व्यवहार चल रहा था, उस व्यवहार में उनको बाधा पहुंचा। आप बैठे हैं और अगर मच्छर काटने लगा या जमीन गीला हुआ या फैन नहीं चलने लगा तो आप क्या करते हैं? उठ के फैन के पास। अगर वहां पे भी होने लगा सब कुछ बंद करके जाते हैं। ऐसी परिस्थिति थी ऋषियों को, क्योंकि उनके तपो उपवास इत्यादि व्रत में बहुत बाधा आ रहा था और उसका उत्तर उनको नहीं मिला। तब वो सभी ध्यान में बैठे। यहाँ पे ध्यान चक्षुषा, चक्षुष शब्द नेत्र से नहीं है, टीका में देखिए, चक्षुषु चक्षुष ध्यान चक्षुषा इति साधनम, ये साधन है, टूल है। क्या टूल था? वो ध्यान में स्थित थे। ध्यान शब्द का अर्थ या ध्यान क्रिया ये जो योग में आता है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ बंद करना और सो बैठना है नहीं है, आंखें बंद करके बैठना नहीं है। अंतस्थित करण में, करण यानी मन में चिंतन करना चाहिए और प्रश्नों के लिए उत्तर खोजना है, इसको ध्यान कहते हैं। और चिन्ह मुद्रा में ध्यान करना, या ध्यान मुद्रा चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। कोई स्वस्थ वृत्ति के पीछे होंगे यहाँ पे। इसी मुद्रा को क्यों चिन्ह मुद्रा कहा या ध्यान मुद्रा कहा या ज्ञान मुद्रा भी कहा है? ज्ञान मुद्रा योगिने, इसको ज्ञान मुद्रा क्यों कहा है? ये भी कह सकते हैं ज्ञान मुद्रा, इसको कह सकते थे ज्ञान मुद्रा। सिर्फ इसको क्यों कहा? क्योंकि ये चार, इसमें ये आत्मा है, काम क्रोध मोह है। जब आत्मा काम क्रोध मोह से जुड़ा है तो ये परमात्मा दूर जाता है। आप काम क्रोध मोह से आत्मा को निकाल के परमात्मा के पास आइए, तब परमात्मा मिलता है। इसको ज्ञान मुद्रा है। अगर ये आत्मा काम क्रोध आदि से जुड़ा है तो ये ऐसे ही रहेगा, एल शेप, और ये बेंड होता ही होगा, फिर भी ये छूता नहीं है आत्मा से। और परमात्मा आपके सामने नहीं आएगा, आत्मा को ही जाना पड़ेगा। देखिए बेंडिंग कितना है, ये
अब परमात्मा आएगा, कहाँ आएगा? दरवाजे के पास आके बंद है दरवाजा, आओ आओ बोलने के लिए उतना ही आएगा, लेकिन दरवाजे तक जाने का कार्य आत्मा का है। और इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और इसी से ध्यान किया, ध्यान चक्षु यानी साधन, उस साधन से उनको ये अर्थ मिला, कहा स्यात् तेषां शमोपायः, इस व्याधि का उत्तर कहां पे है? ये उनके ध्यान में आया और उसका उत्तर उनको मिला। आगे के श्लोक में है, अथ ते शरणं शक्र ददृशुः ध्यान चक्षुषाम्। ध्यान चक्षु के साधन से उनको उत्तर क्या मिला? इस व्याधि का, इस भूत विकृति का उत्तर इंद्र के पास है। ते शरणं शक्र, इंद्र के पास अगर हम शरणागत हो गए तो उनके सामने अगर हम झुके, वे उत्तर देने में समर्थ है। और उनके पास जाने के लिए सभी इच्छुक थे। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैं जाऊंगा। आगे है, स वक्षति शमोपायं यथावत् मर प्रभु। अभी भरद्वाज गए वहां पे इंद्र के पास, और इंद्र के पास इतना टाइम नहीं था कि डिटेल में बताए। पहले जैसे अभी बीएमएस के सिलेबस में है ना, फर्स्ट ईयर में महेश्वर सूत्र, ये सभी बता के बाद में क्या दोष है, क्या धातु है, क्या बल है, ये सभी बताने के लिए इंद्र के पास टाइम नहीं था। आप कैसे बोलते हैं इंद्र के पास टाइम नहीं है? पुराण में इसके बारे में वाक्य है। इंद्र की पत्नी कौन थी? शची। वो तो स्वर्ग की रानी है। कुटीर के रानी के पास इतने गहने रहते हैं तो स्वर्ग की रानी के पास कितने होंगे? लेकिन एक भी गहना शची देवी नहीं पहनती थी, एक भी ऑर्नामेंट नहीं डालती थी। जो मूल ऑर्नामेंट है, जैसे कर्ण कुंडल हो, नाक के हो, गले के सूत्र हो, बैंगल्स हो, पैंजन यानी क्या बोलते उसको, हाँ वो हो, उतना डालती थी। ये सुमंगली का लक्षण है इसलिए वो डालते थे। लेकिन बाकी गहने, नेकलेस, ये सभी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि स्त्री धर्म शास्त्र में ऐसा एक वाक्य है, अगर पति गांव में नहीं है, पत्नी अलंकार नहीं करना है। पति गांव में है तभी पत्नी खुद पे अलंकृत हो सकती है। और अलंकार ऐसा रहना है केवल पति के संतुष्ट के लिए, बाहर के दिखावे के लिए नहीं। शची देवी नहाती थी सुबह उठ के, और अभी पूछती थी जाने के पहले, है ना गांव में हम इंद्र को, इंद्र बोला हाँ बोलते थे, हाँ बोले 6 महीने आगे। बाद में वो नहा के आने के पहले इंद्र चला जाते थे, क्योंकि इतने लोग इंद्राय नमः करके तपस करते थे, उनको वरदान देने के लिए इंद्र जाते थे। और जब इंद्र जाते बाहर आके गहने डालूं, पूछती थी एक बार, वहां से उत्तर नहीं रहता, आज भी नहीं। फूलों को भी नहीं सजा सकते, इसीलिए कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को लेके आए। अरे इंद्र ही नहीं रहता है, लेके क्या करती? पारिजात पुष्प लेके क्या करती? इंद्र रहता ही नहीं तो आप पहनते कैसे हो? तो लेके आ गए सत्यभामा के लिए, रुक्मिणी के लिए लाया था और सत्यभामा ने लेके गए। बहुत डेंजरस है पुराण, पुराण के वाक्य बहुत डेंजरस है। ऐसे बिजी शेड्यूल पे इंद्र थे। तब भरद्वाज जाके पूछे, हे इंद्र, मैं आपकी शरण में हूं और हमको ये सभी तकलीफ हो रहा है और हमको इसके उत्तर चाहिए। क्या इंद्र के पास इतना समय था पूरा डिटेल में कहे? नहीं था। इंद्र कहे 3 शब्दों में इंद्र ने पूरे विकार का
उत्पत्ति से, स्थिति से लय तक, विकार की उत्पत्ति यानी निदान, स्थिति यानी लक्षण और लय यानी उसका प्रश्न, तीनों वाक्यों को एक ही सूत्र में कहा। कौन सा है सूत्र? हेतुलिंग औषध ध्यान स्वस्थात्मा परायण। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, ये तीन आप समझ लो, हो जाए। कह सहस्राक्ष भवनम गच्छेत् प्रष्टुम शचीपतिम अहम अर्थे नियुञ्जेयम् अत्रेति प्रथमं वचः भरद्वाजो अब्रवीत सा ऋषि भी संयोजितः। आप देखिए कौन जाएगा इंद्र के पास, ये प्रश्न जब था तब उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। कहा सहस्राक्ष भवनम गच्छेत्, कौन जाएगा? तो अहम अर्थे नियुञ्जित, मुझको नियोजित किया जाए और मैं जाऊंगा। ये किसने कहा? भरद्वाज है। शायद आप देख रहे हैं सूत्र, आपके पास है किताब में, आप देखिए। ददर्श बलहंकारं दीप्यमानं इवानिलम् सो अभिगम्य जयाशीभिः अभिनंद्य सुरेश्वरम। और वो भरद्वाज कैसे गए इंद्र के पास? ऋषि है, ऋषि इतने पावरफुल थे, वो देवताओं को भी शाप दे सकते थे। कौन से देवता है जिसने विष्णु को शाप दिया? भृगु ऋषि, विष्णु भगवान को ही शाप दिया। वियोग, नित्या वियोगिनी लक्ष्मी है, वो वियोग हो जाए। आपने देखा होगा मूवी। ऐसे डेंजरस ऋषि थे। ऋषि शब्द का अर्थ यहाँ पे मैं भूल गया बोलने के लिए, सर रहते तो मुझे याद देते। ये ऋषि पहले बोल। ऋषि शब्द का जो बीच में लकड़ी का आर्मरेस्ट हो और बाजू में कमंडल हो, जपमाला हो, जटा हो, दाढ़ी हो, ऐसे ऋषि आते जाते शाप देते हो, तुम्हारा ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसे वाले ऋषि को ऋषि नहीं कहा है। यहाँ पे ऋषि शब्द का अर्थ साइंटिस्ट है। ऋषि शब्द का कोश में देखिए, यहाँ पे यानी टीका में नहीं है, क्योंकि उनको कोश बाहर था इसलिए नहीं लिखा। ऋषि शब्द का अर्थ साइंटिस्ट है। और ये कैसे ऋषि थे? सिंपल साइंटिस्ट नहीं थे, महाऋषि थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। ऐसे सभी साइंटिस्ट कितने थे? जो लिस्ट है आपके पास, आंगिराज, जमदग्नि से सभी महाशया, उनमें से भरद्वाज नियोजित होके इंद्र के पास गए और इंद्र से आयुर्वेद की शिक्षा त्रिसूत्र में लेके आए। जाने में देर, आने में देर नहीं हुआ, क्योंकि भरद्वाज विमान विद्या में बहुत श्रेष्ठ थे, पायलट थे। अभी के पायलट ने जो इंस्टाग्राम में बहुत फेमस थे, पोएट पायलट, पोएट पायलट करके एक इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है। वो विमान के अनाउंसमेंट पूरे पोएम से करते हैं। भरद्वाज का विमान ज्ञान था। अरे विमान ज्ञान क्या है, इसमें क्या है, ट्रेनिंग मिला तो हो गया? नहीं, वो विमान मनोगति से चल रहा था। मनोगति से। आज बैठे हैं क्लास में, सभी दिखता है, आप सभी मेरे तरफ देख रहे हैं और मुझे लगेगा अरे कितना कंसंट्रेशन से देख रहे हैं। आंख ऐसे और मन अमेरिका में। यहाँ क्या खेड़े गांव में हम कर रहे हैं, अमेरिका में कॉन्फ्रेंस होता तो कितना अच्छा होता, क्लियोपात्रा को देख सकते हैं। ऐसा मनोगति सोचा तो रहते हैं अमेरिका में। मनस को जो कंट्रोल कर सकता था उसको पायलट कहा गया। और भरद्वाज अपने मन को स्थिर रखने में अग्र थे, इसलिए विमान विज्ञानी कहा है। शायद इतना डिटेल किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाते, मैं आगे आपको बताऊंगा। आयुर्वेद कितना पुराना है जी? जो क्लास में पढ़ा है वो 5000 साल पुराना है। ये 5000 बोलते बोलते 5000 साल हो गए। जब मैं बीएमएस के एडमिशन लिया तो मेरे गुरु ने भी बोला आयुर्वेद 5000 साल पुराना है। उनको 5000 कैसे मालूम हो? उनके गुरु ने बोला आयुर्वेद 5000 साल पुराना। उनके 20 साल, मेरे 20 साल, कौन करेगा?
करेगा? कोई नहीं होगा। तो आयुर्वेद 5000 साल पुराना ये वाक्य आप आज से बंद कीजिए। ये 5000 के 5 हो गए लेख होके। कितना अपभ्रंश हम करते हैं, कुछ बोलने में कुछ मतलब ही नहीं रहता, ऐसे बोलते जाते हैं। तो विमान ज्ञानी भरद्वाज इंद्र के पास जाके 3 सूत्र में आयुर्वेद को पढ़ के वापस आए। वो थे हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। इन 3 सूत्र को सुना, इंद्र ने बोला, हे भरद्वाज, औषध सूत्र, लिंग सूत्र और हेतु सूत्र, जाओ। भरद्वाज दौड़ते दौड़ते आके सभी ऋषि को कहा, क्या नहीं, डेंजरस आदमी बोला था ना पहले, डाउटफुल थे सभी, भार को वहन करने वाले भरद्वाज हैं। उन्होंने इसके ऊपर भार लिया, कष्ट लिया और बोला, जो इंद्र ने कहा ये क्या सच है या नहीं, क्योंकि इंद्र के ऊपर उनको संशय था। क्यों संशय था? इंद्र का एक एक उल्लेख है ग्रंथ में कि एक बार ऐसे बोलते, एक बार वैसे बोलते, तो ये आप्त है या नहीं, ये बोलना बहुत डिफिकल्ट था। और उस वक्त का जो इंद्र था उसका नाम पुरंदर था। इंद्र का कल्प है। इंद्र एक पदवी है, इंद्र व्यक्ति नहीं, इंद्र पदवी है। इस पदवी बदलते ही जाता है। किसी का अलार्म बज रहा है, 7 बजे। तो ये इंद्र त्रिसूत्र में उनको बताया। तीन सूत्र में आयुर्वेद का, शास्त्र का ज्ञान लेकर भरद्वाज नीचे आके सभी के पास नहीं बताया, उन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया। क्या ये जो इंद्र कह रहे हैं, क्या ये सच है? प्रयोग कैसे किया? खुद पर उसका, उस शास्त्र का प्रयोग किया। क्या है आगे देखिए। सह अनंतपारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामतिः यथावत् अचिरात् सर्वं बुबुधे तन्मनामुनिः तेन आयुः अमितं लेभे भरद्वाज सुखान्वितं ऋषिभ्यो अनधिकं तच्च शशंसान अवशेषयन्। कल सर बोल रहे हैं कि जब ग्रंथ का लिखने का क्रिया शुरू हुआ तो उसके पहले उन्होंने 400 साल उनका साइंटिफिक स्टडीज हुआ है। आपके मन में क्वेश्चन आया हो, सर ने बोला कुटी प्रवेशिका लेकर वो आगे बढ़ा रहे थे और आयुर्वेद शास्त्र का लिखित रूप में जो प्रारंभ हुआ, यानी अग्निवेश और सुश्रुत, ये काल महाभारत के काल था। यानी कौन सा युग? द्वापर युग। द्वयाः पराः तम, युग 4 है, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कृतयुग में आयु का परिमिति 1 लाख वर्ष था। 1 लाख वर्ष। कोई बच्चा पैदा हुआ तो 1 लाख वर्ष रहता था और साल में 6 बार दाने उगते थे। 6 बार। रत्नमय व्यापार करते थे, खेलते थे रत्नों से बच्चे। मेरा कान में डालने के लिए भी नहीं, अमेरिकन डायमंड डालते हैं। और पकाते किसमें? स्वर्ण में। स्वर्णमय पात्रम रत्नमय व्यापार। सोने के भांडे में खाना पकाते थे। ऐसा परिस्थिति कौन से युग में था? कृतयुग। आयुर्मान कितना था? 1 लाख वर्ष, क्योंकि धर्म 100% था। त्रेता में आए, त्रयः इतः, त्रिपाद धर्म, 1 पाद अधर्म, रावण आए। सुवर्णमय व्यापार। रावण का बंगला कौन से धातु से बना था? सुवर्णमय व्यापार था। रजतमय पात्र थे, चांदी के बर्तन में खाते थे और सोने को व्यवहार में लाते थे। आयुर्मान 1 शून्य कम हुआ, 1 कम नहीं हुआ, 1 शून्य।
स्कूल में पढ़ा है ना, इंडियंस ने जीरो को डिटेक्ट किया। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, इसने किसने बोला? ये अमेरिकन्स ने बोला है क्या? संस्कृत में जो त्रीणि है वही इंग्लिश में नी निकाला और त्रि रखा। देखिए, और जो लिखने की तरीका है उसमें भी कोई व्यत्यास नहीं है। आप सूक्ष्मता देखिए, थोड़ा बहुत किसी आर्टिस्ट ने किया होगा, वो रवि वर्मा जैसे आर्टिस्ट ने अक्षर को चेंज किया होगा, लेकिन पूरा का पूरा ये कैसे आदमी बैठ के वहां पे ये सभी एक्सप्लेनेशन स्कूल में देते मालूम नहीं। इंडियंस ने जीरो डिटेक्ट किया, उनको शायद संस्कृत संख्या मालूम नहीं। महाशंकर, महायोनि, जीरो ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, उतना बड़े बड़े कैलकुलेशन उन्होंने किया है। इनको क्या सिर्फ जीरो से संबंध है, और अभी जीरो को ही पकड़ेंगे हम। त्रेता में एक जीरो आयुर्मान कम हुआ तो कितने हजार साल हो गए? 10,000 साल। द्वापर में आए दो पाद धर्म, दो पादाधर्म, राजकीय रावणश्च जरासन्धश्च कीचकश्च यमस्तथा आद्यक्षराणि संगृह्य राजकीय इति कथ्यते। राजकीय इसका आद्यक्षर को संग्रह करके रखा है। रावण, जरासंध, कीचक, यम, इतने बड़े बड़े बहुत अच्छे लोगों को वहां पे ऐड किया। और जो इन सभी व्यक्ति के रिश्तेदार हैं वही राजकीय में जाते हैं, बाकी नहीं जाते। क्या हम सभी इलेक्शन में रुकते हैं क्या? नहीं। द्वापर में फिर से एक शून्य आयुमान कम हुआ। कितना हुआ? 1000 साल। उनका लिमिट ही 1000 साल था, तो 400 साल आराम से वो साइंटिफिक स्टडी किया और बाद में उन्होंने ग्रंथ को लिखा। वो लिखा है, तेन आयु अमितम लेभे भरद्वाज सुखान्वितम। इंद्र के वाक्य के बाद भरद्वाज उसको प्रयोग किया, और प्रयोग करके उन्होंने ये उत्तर लिया कि अमित आयु का प्राप्ति डेफिनेटली होता है आयुर्वेद के अध्ययन से या आयुर्वेद के पद्धति से। और वो इतने खुश थे, भरद्वाज सुखान्वितम, केवल आयु की प्राप्ति नहीं, सुखकर आयु है। हिताहितम सुखम दुखम आपने पढ़ा है ना, तो सुखयुक्त आयु भरद्वाज को मिला था। यहाँ पे सुखयुक्त आयु का अर्थ है बिना रोग के आयु है। वेंटिलेटर पे 22 साल रहना, ये क्या आयु किसी चाहिए क्या? वेंटिलेटर जिंदा है? हाँ है। कहाँ पे? आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर। कितने साल? 22 साल से। अरे वाह, क्यों चाहिए? अगर शायद अग्निवेश होते तो वो बोलते इसमें अरिष्ट है या अरिष्टाभास है, मुझे ही समझ में। अरिष्ट समझकर उसको वेंटिलेटर पे जा रहा है या अरिष्टाभास समझ के वो वापस आ रहा है, अंत में जाएगा ही वो। सो भरद्वाज ने उसके ऊपर प्रयोग किया और वो आके बताए कि मुझे अमित आयु प्राप्ति हुई है और वो भी सुखयुक्त आयु है। ऋषिभ्यो अनधिकम तच्च शशंसान अवशेषयन्। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने प्रयोग किया है और आप सभी भी इसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं और ये आयुर्वेद शुद्ध है। रोग जो उत्पन्न हुए हैं, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, इसको टालने में, निकालने में बहुत समर्थ है। ऐसे प्रयोग करके भरद्वाज ने कहा। तब ऋषयश्च भरद्वाज जगृहस्थं प्रजाहितं दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः महर्षयाः ते तदृशुर् यथावत् ज्ञानचक्षुषा। 2 बार शब्द आए हैं चक्षुषा, एक बार ध्यान चक्षु है, दूसरी बार ज्ञान चक्षु है। पहला चक्षु किसके पास उत्तर है ये सोचने के लिए साधन था, और दूसरा ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु क्यों चाहिए था? क्योंकि आयुर्वेद का या रोग के उपाय का उत्तर केवल 3 शब्द में था, उसके ऊपर उनको अमित ज्ञान लगाना चाहिए था और उसको
सुनना चाहिए था, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था, और उसके ऊपर उनका बर्ताव रहने वाला था। इसलिए उन्होंने ज्ञान चक्षु से त्रिसूत्र आयुर्वेद का विस्तार किया। और सामान्य विषय उन्होंने क्या देखा, क्या समझा? हेतु, लिंग और औषध। हेतु, देह में जो जो घटक द्रव्य है उनके समान द्रव्यों का अगर या समान गुणों का या समान कर्म का अभ्यास किया तो उस घटक द्रव्य का वृद्धि होता है, और उसको अगर घटाना है तो उसके विपरीत गुणों का, विपरीत गुण वाले द्रव्यों का, विपरीत कर्म करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या देखा? पहले मेरे में जो है, दुनिया में जो, लोक में और पुरुष में क्या सामान्य है उसको पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। इसलिए पहले सामान्य, मेरे में क्या विशेष है और सृष्टि में क्या विशेष है उन्होंने देखा और लिखा विशेषण। ये सामान्य और विशेष किससे आधारित है? गुण से आधारित, इसलिए गुण। सामान्य विशेष गुण किसमें समाविष्ट है? गुण तो निराश्रयी है, स्वतः उनका आश्रय नहीं है, ये किसी के ऊपर निर्भर है। वो निर्भर द्रव्य कौन था? द्रव्य है, इसलिए द्रव्य आया बात। जब द्रव्य है जिसमें सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, ऐसे द्रव्य सामान्य और विशेष को कैसे करता है? अपने कर्म से करता है, तो इसलिए कर्म है। और ये कर्म करने में क्यों समर्थ है? क्योंकि उसमें समवाय है। क्या समवाय है? गुण और कर्म से द्रव्य में समवाय संबंध है। इसलिए उन्होंने लिखा सामान्यंच विशेषंच गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायंच तज्ञात्वा तंत्रोक्ता विधि आस्थिताः। स्थित धातु का बहुवचन प्रयोग है, आस्थिताः। उन्होंने क्या लिखा? जैसे था वैसे ही उन्होंने लिखा। जैसे था यानी सृष्टि में क्या है, मुझ में क्या है, ये देखकर उन्होंने एक क्रम लिखा, विधि लिखा। विधि शब्द का अर्थ शास्त्र है, विधि शब्द का अर्थ ग्रंथ है, विधि शब्द का अर्थ नियम भी है। तो यहाँ पे हमको ग्रंथ शब्द से उसका अर्थ लेना है, और उन्होंने ये अर्थ लिखा कि विधिम आस्थिताः, सामान्य विशेष गुण कर्म द्रव्य और कर्म और समवाय, इस क्रम से तंत्र में ये मौजूद है, ऐसे उन्होंने लिखा। और बाद में लिखा लेभिरे परमं शर्म जीवितम चाप्य नित्यम। अगर हमने इसका प्रयोग ठीक से उचित रूप से किया, उचित एक व्याकरण दृष्टि के अर्थ से मैं बता रहा हूं, जब हम उचित शब्द का प्रयोग अन्य कहां पे करते हैं तो अर्थ बदलता है। उचित अन्य कहां पे उपयोग किया है? उचित शब्द कहां पे प्रयोग किया है? बोलिए कौन से अध्याय में? पादांशिक क्रम बताते हुए नवेगान धारणी अध्याय में एक वाक्य है, उचितात् अहितात् धीमान क्रमशो विरमेन नरः। वहां पे उचित शब्द का अर्थ फ्री, ऐसा नहीं जो कन्नड़ का उचित है, ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ, अकन तोड़ देंगे फ्री। यहां पे उचित शब्द का अर्थ फ्री नहीं, उचितात् अभ्यस्तात्, अभ्यास से हर दिन जो सतत उसके ऊपर व्यवहार करे उसको उचित कहते हैं। और यहाँ पे जब हम बता रहे उचित अर्थ यानी जो उसके नजदीक अर्थ, उससे भी उचित शब्द का प्रयोग किया है। ले फिरे परमं शर्म जीवितम चापि अनित्वम्। ऐसे हेतु लिंग और औषध सूत्र से उनको क्या प्राप्त हुआ? दीर्घ आयु प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने लिखने के लिए प्रारंभ किया। क्यों लिखा? आगे की पीढ़ी के लिए जितना इन्होंने कष्ट लिया था वह कष्ट उनको न आए। क्या क्या कष्ट लिया था?
पहले ध्यान चक्षु से कहाँ उत्तर है ये सोचा, इंद्र के पास जाना, इंद्र से केवल 3 सूत्र में उत्तर मिला, उस सूत्र को यहाँ पे आके प्रयोग किया, प्रयोग करके उसमें फल है या नहीं वो देखा, देख कर सभी को बताया, सभी ने प्रयोग किया और बाद में वो लिखने लगे। यानी आयुर्वेद एक साइंटिफिक है। अब बोलते हैं रैंडमाइज क्रिटिकल स्टडी, एक डेलीगेट है, उसका नाम है पन्नागर और उसका थीसिस है समीर पन्नागरस्कर। मैंने कल बोल रहा था उसको, समीर पन्ना, क्रिटिकल रिव्यू ऑन समीर पन्ना का भाई समीर पन्ना। ऐसे ग्रंथकारों ने ये कष्ट आगे की पीढ़ी को ना आए इसलिए उन्होंने लिखने शुरू किया, तभी उस क्रम प्रारंभ हुआ। ये आगे का जो भी है सामान्य विशेषण, ये इंद्र का उपदेश नहीं, इनके प्रयोग से उनको जो प्राप्त है उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट करके लिखा कि इस विधि से व्यवहार चलता है सृष्टि में। और ऐसे ये आयुर्वेद का अवतरण है। कॉलेज में कितना पढ़ाया जाता है, ब्रह्मास्त्र तो आयुर्वेद, ब्रह्मा ने स्मरण किया, प्रजापति ने पढ़ा, प्रजापति अश्विनी कुमार ने पढ़ा, उसके बाद इंद्र ने पढ़ा, इंद्र से भरद्वाज को आया, भरद्वाज से हम सभी पाए। ये आने बोलने में 2 मिनट, लेकिन आने में 400 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आयुर्वेद अवतरण चलते हुए आया है, इसलिए हम बोल रहे थे 5000 साल पुराना नहीं है, बहुत पुराना। ऐसे आयुर्वेद तंत्र को आज हम सभी अध्ययन, पाठ, अवबोध और अनुष्ठान तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी यथामति यथाशक्ति करने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे व्याख्यान रुकते हैं, आगे के व्याख्यान बाद में रुकते हैं। तो 7:30 से 9 बजे तक आपको समय है। आप नहाना, ब्रेकफास्ट ये सभी खत्म कीजिए और वापस ठीक 9 बजे आइए। अभिजीत सर के व्याख्यान है, उसमें विषय प्रारंभ हो जाए। बहुत लोगों का नहाना हो गया है ना? रात के 2 बजे नहाते हैं ऋषियों की तरह। सनक्षत्र स्नानम, शास्त्र में एक विषय है, स्नान कब करना है। ये धर्मशास्त्र बता रहा हूं आपको, अगर बोरिंग नहीं तो बता रहा हूं, नहीं तो ये क्या आपके पास। नहाने का समय है और नहाने का विधि भी है। आपको तो बहुत ताज्जुब होगा अगर मैं ये स्टोरी आपको बताया। शायद मैंने ये स्टोरी नहीं बताया कहीं पे भी, जो बैंगलोर के है वहां पे भी नहीं बताया। क्या ताज्जुब होगा। एक ऋषि थे और उनकी पत्नी ऋषि कुल में वासस्थित थे और वो बहुत आचरणशील थे। ऋषि को एक बहुत बड़ा व्याधि था ऋषि को, और उस व्याधि से ग्रस्त ऋषि मरण के उन्मुख था। लेकिन ऋषि पत्नी को उसका मरण नहीं देखना चाहिए, तो इस ऋषि पत्नी ने यम से इतना प्रार्थना किया और यम उससे उसके पति को लेके जा नहीं पाए। दुनिया में 2 ही लोग नहीं रुकते, एक यम, पहले यम है और दूसरे डॉक्टर कभी नहीं रुकते, क्योंकि ये यम के ज्येष्ठ भ्राता है ना। वैद्य हम सभी यमराज के ज्येष्ठ भ्राता हैं। क्यों? यमा हरते प्राणम वैद्यम प्राणधनानि च। यम क्या लेके करते हैं? केवल प्राण नहीं लेते, हम प्राण को भी लेते हैं और धन को भी लेते हैं, इसलिए हम उसके बड़े भाई हैं। और पहला सूत्र क्या है, याद में नहीं आता।
वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज ज्येष्ठ सहोदर, यमराज के ज्येष्ठ सहोदर है। यमः हरति प्राणान् वैद्य प्राणधनाय च। तो ऐसे स्थिति में उस पत्नी के आचरण से यम उसके पति के प्राण को लेके नहीं गए। क्या आचरण था? धर्मशास्त्र के एक भी विषय उन्होंने टाला नहीं। हर एक धर्मशास्त्र को वो पालते थे। बाद में यम ने कहा, ठीक है, मैं आपके पति का जीवन दान करता हूं, लेकिन आपको एक व्रत संपूर्ण करना पड़ेगा। व्रत कभी भी 48 डेज का रहना है, उसको मंडल कहते हैं। अगर आप सभी संकल्प किए कि मैं आज से चरक संहिता पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप 48 डेज होने के बाद उसको समर्पित करो। बाद में फिर से 49 डे से पुनः शुरू करो 48 डेज। 48 डेज को जितना हो सके उतना समर्पित करना है। समर्पणा के बिना जो भी आप कार्य करोगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। समर्पणा करना ही है। आप अपने माता पिता को समर्पित करो, गुरु को समर्पित करो, भगवान को समर्पित करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समर्पणा करना है 48 डेज के बाद। और उस पत्नी को ऐसा व्रत दिया 48 डेज के लिए कि 3 बार नहाना है, स्नान कब कब करना है। तब ये प्रश्न उठा कि कब कब स्नान करना है। सुबह उठते ही सनक्षत्र स्नान करना है। हमें तो कोई सन्यासी नहीं है ना, नित्यानंद जैसे सन्यासी तो कोई नहीं। आश्रम खाली है, पीठ खाली है। सनक्षत्र स्नान यानी उषक काल में स्नान करना है। उसको अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय ये सूर्योदय का पहला प्रहर है। उस काल में स्नान करके जो भी आप अनुष्ठान करेंगे या पढ़ाई करेंगे, ये सब कुछ डीप रहेगा। हम चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी नहीं, क्योंकि हम उल्टा करते हैं, उठते रात में सोते सुबह। खाना कितना खाते हैं सुबह? वो है ना साइंटिफिक डाइटिशियन का वर्ड। मुझे डाइटिशियन से बहुत क्या बोलते हैं, दुश्मनी है। ईट लाइक किंग, ब्रेकफास्ट, लंच लाइक क्वीन, डिनर लाइक भिखारी। बहुत उल्टा है। विद्यार्थी के लिए जीर्ण क्रिया के लिए उसके अग्नि के ऊपर रहता है, वो तो अलग है, लेकिन विद्यार्थी के लिए ये उल्टा है। प्रातः काल कौन सा दोष है जी? ईट लाइक किंग। गुरु आहार से कब बढ़ेगा? क्लास में सोते हैं। रात्रि कौन सा दोष है जी? वात दोष है। लघु आहार, वायु बढ़ेगा 2 बजे 3 बजे तक, कफ का पुनः काल आने तक मोबाइल में चैटिंग। अब उसको उल्टा करके देखिए, एक बार देखिए उल्टा करके। रात में अच्छे सोते हैं और सुबह क्लास में फ्रेश रहते हैं। जब तक हम इसको फॉलो नहीं करते तब तक ये हमारा अध्ययन ठीक नहीं। ये उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ब्रेकफास्ट कम रहना, करना ही है, ऐसा नहीं है। 2 काले भुंजित, अगर तीसरी बार एक स्वीट भी मुंह में डाला तो रोग का कारण है। उस पत्नी का व्रत इतना कठोर था कि सनक्षत्र स्नान था, शौच विधि के बाद में स्नान था, और सोने के पहले एक बार स्नान था। नियम था उसको, और ये नियम हर एक को है। मलमूत्र आदि त्याग के बाद नहाना जरूरी है। जरूरी है नहाना। और पैर में पानी डालना, इसका मतलब आगे के पैर में नहीं, हील्स पे डालना है। क्यों? हाँ, वो सभी धर्मशास्त्र से है। पूर्णप्रज्ञ गुरुकुल से आए तो सभी सिर्फ उधर ही जाते हैं।
प्रैक्टिकली देखिए, आगे पानी डालना बहुत तकलीफ नहीं, पीछे डालना है, बेंड होना है, पीछे झुकना है, ऐसे डालना है। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला था, नहा लो, तो पानी अपने आप पीछे से है। तो एंकल्स क्यों वेट होना है शौच विधि के बाद, उसका कारण ये था कि आपको नहाना है। अरे डायबिटिक पेशेंट क्या करें, जैसे अभी डाइटिशियन का और खेती बाड़ी करने वाले का हो गया, वैसे 7 बजे यूरिन को जाओ नहाओ, 9 बजे फिर से यूरिन को जाओ नहाओ, वो नहाते नहाते प्रेशर हो जाता। ये अवसर दिया था उसको, और उसने क्या किया, देह में चतुर्वर्ण है, देह में ही चतुर्वर्ण, हर एक के देह में। शिर ये ब्राह्मण है, हस्त एक क्षत्रिय है, उदर वैश्य है और पैर शूद्र है। शिर का पैर से संपर्क नहीं आना है, ये अस्पृश्य है। ये व्यक्तिगत अस्पृश्यता नहीं, देह में ही अस्पृश्यता है। उसको दुनिया में बहुत दूसरे तरह से बिंबित किया है। अस्पृश्य सिर पैर से नहीं होना है। हाथ खाने के लिए योग्य है, क्योंकि ये यज्ञ है, अन्न या वैश्वानर यज्ञ है। उधर तो यज्ञ का ही स्थान है, शिरस भी यज्ञ का स्थान। कोई है जो पैर से खाता है? नहीं, क्योंकि वो अग्राह्य है। और उस लेडी ने 47 डेज तक इस व्रत को ठीक से किया। जब शौच विधि हुआ तब नहाया, समय पे नहाया, सब कुछ व्रत किया। और 47th डे लेट नाइट उसको इतना थकावट था, और ये ऐसे बैठी, स्त्री को ऐसे ही बैठना है। उसका कारण है साइंटिफिक, टाइम मिला के मैं बताऊंगा। इसका क्यों फोटो निकालना? और वो ऐसे बैठी थी और उसको नींद आ गई, और सिर अपने आप नीचे आके पैर को छूटा। हम लोग यमराज वेट कर रहे थे, तो छुएंगे और लेके जाओ। वो जाने के पहले वो यमराज उसको ले। कठिनता व्रत में कितना रहता है, ये बताने के लिए मुझे ये कथा सुना। शायद मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे ये कथा सुनाता हूँ, क्योंकि उसमें 0.00001% भी अगर हम फॉलो करेंगे तो ये हम लोग बोलेंगे मैं रुकता हूँ यार, करो तुम अपना व्रत। हम सभी उल्टा ही करते, चप्पल डाल के घर में घूमते और बिना चप्पल बाहर। घर में कितने लोग चप्पल डालते हैं? कल से बंद कीजिए, कल से, आज से ही बंद, नहीं डालना है। बहुत डीप शास्त्र है, उसके ऊपर ही शायद एक दिन कॉन्फ्रेंस रखेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे हो, खान पीन कैसा होना, जमीन पे बैठकर ही खाना है। और ये बताना बहुत जरूरी होगा। आप सभी को ऐसा लगता होगा एक दिन हुआ तो नहीं लगे, 5 दिन में राइस के वैरायटीज खाते खाते आपको इतना बोर है, क्या है हर वक्त राइस 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 राइस। कलियुगे अन्नगतः प्राणः, कलियुग में जीवी के जीव अन्न में स्थित है। द्वापरे तो रक्तः, इसलिए महाभारत में जिसका छेदन हुआ वो मर गए। त्रेताया मांसगताः, मांसगत प्राण त्रेता युग में था, और कृत युग में अस्थिगत प्राण। हमारा जीव रक्त में है, इसलिए रक्तम जीव इति स्थिति। और ये रक्त का उत्पत्ति व्यापार होने के लिए अन्न अत्यंत आवश्यक है, इसलिए अन्न को हम बार बार डालते हैं। उसके साथ जो जो फूड रहेगा वो रहेगा, लेकिन अन्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शास्त्र का वाक्य है, कलियुगे अन्नगतः प्राण। और पुरुष की सृष्टि भी अन्न से ही हुआ है। वाक्य है उपनिषद का, आकाशाद वायु वायोरग्नि
अग्नेरापः अद्य पृथ्वी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः सवा एष विधये। अन्न से ही पुरुष का उत्पत्ति स्थिति लय होता है और अन्न बिना अन्न कोई जीना नहीं है। मैं डायबिटिक हूँ, राइस नहीं खाता। आप जितना राइस बंद करके अपना शुगर कंट्रोल करते हो वो खा के भी कर सकते हैं। राइस नहीं खाऊंगा, राइस के सभी आइटम खाऊंगा, डोसा खाऊंगा, इडली खाऊंगा, राइस नहीं खाऊंगा। बहुत अजीब से व्यवहार है। सर का एक ग्रंथ है, अभिजीत सर का सूत शास्त्र। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी को वो किताब ऑर्डर करना। सूत शास्त्र में पाक क्रिया कैसे करें इसके बारे में डिटेल लिखा है। आइसक्रीम के बारे में हिमालय में ऋषि मुनि बैठे, जो भी वो खाएंगे वो आइसक्रीम में रहेगा। जटामौसी सभी ने सुना है, 5 मिनट में खत्म करता हूं और जाएंगे। अभी के बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में, नाम नहीं बोलना है, जटामौसी किलो भर है। जटामौसी का उत्पन्न स्थान या उसका जो अवेलेबिलिटी है वो हिमालय के तरफ है, कोल्ड क्लाइमेट में है। तो यहाँ गर्मी के गांव जैसे इस गांव हो या गुलबर्गा बीदर हो या आंध्र प्रदेश हो, ऐसे क्षेत्र में एक एक नगर के 10-10 मेडिकल शॉप में जटामौसी किलो भर है, जो हिमालय में मिलना बहुत मुश्किल है। शायद उस कंपनी के किसी ऋषि ने अपने दाढ़ी शिखा कट करके रखा होगा, वही जटामौसी। हमने 8,000 रुपए 1 किलो जटामौसी ओरिजिनल मेरे एक विद्यार्थी के स्टडी के लिए मैंने मंगवाया था। 8,000 रुपए किलो, और यहाँ पे 500 रुपए के लिए किलो मिलता है। तो ये शायद उसी कंपनी ओनर के जटामौसी। अब प्लीज केयरफुल रहिए, ऐसे होते हैं। द्रव्य का अर्थ ही जटामौसी है ना, और ये मौसल व्यक्ति का जटा का कट करके रखा हुआ है। इसमें क्या है, 2 दिन में बढ़ रहे हैं। बहुत होशियार है। बोलते हुए आज के व्याख्यान इस अवसर का हम खत्म करेंगे। अनेन भावेत पुण्यम तदाप्नोतु पुण्यम। 9 बजे अभिजीत सर का लेक्चर होगा, 10:30 तक, या 10:30 तक, और 10:30 से 2 बहुत महत्व